हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 4 अप्रैल का दीदी न्यूज। आप में इंटरनल क्लैश तेज, राघव चड्ढा का पलटवार, बोले घायल हूं इसीलिए घातक हूं। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील केस, कोर्ट ने वर्डिक्ट रिजर्व किया, 15 अप्रैल पर सबकी नजर। केरला से बंगाल तक इलेक्शन हीट, राहुल गांधी का एलडीएफ पर हमला, शशि थरूर कॉन्वॉय अटैक से बड़ी टेंशन। मिडिल ईस्ट क्राइसिस और भी ज्यादा बड़ा, ईरान वर्सेज यूएस क्लेम्स, डोनाल्ड ट्रंप का वी आर इन वॉर बयान। आपके अंदर पॉलिटिकल ड्रामा पीक पर है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उनकी ही पार्टी के नेता आतिशी सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह टारगेट कर रहे हैं। इन आरोपों पर राघव चड्ढा ने भी साइलेंट मोड तोड़ा है और फिल्मी अंदाज में जवाब दिया है। राघव चड्ढा ने कहा, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। उन्होंने एक्स पर वीडियो मैसेज शेयर करते हुए कहा कि उनके खिलाफ स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम लैंग्वेज, सेम आरोप, यानी सब कुछ प्लान्ड है। राघव ने कहा कि वो पहले चुप रहना चाहते थे, लेकिन एक ही झूठ बार बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। सुनिए राघव ने क्या कहा। कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसके अलावा राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की ओर से दूसरे आरोप सीसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की याचिका पर साथ नहीं देने पर कहा, ये दूसरा सफेद झूठ है। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस प्रस्ताव पर साइन करने को मुझसे नहीं कहा, ना ही औपचारिक तौर पर, ना ही अनौपचारिक तौर पर। इसके अलावा तीसरे आरोप पर राघव चड्ढा ने कहा कि मैं राज्यसभा में चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने नहीं गया हूं। मैं वहां सिर्फ जनता के मुद्दे उठाने गया हूं। मैंने सदन में लोगों की ही बात की। मैंने जीएसटी से इनकम टैक्स तक की बात की। पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा में प्रदूषण का मुद्दा भी संसद में उठाया। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मशहूर बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती ही नजर आ रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबी सुनवाई के बाद आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ईडी, हरियाणा सरकार और वाड्रा के लॉयर्स सभी ने अपनी अपनी साइड रख दी है। अब सबकी नज़र 15 अप्रैल पर है, क्योंकि कोर्ट ने वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है। उसी दिन तय होगा कि केस आगे बढ़ेगा या नहीं। पूरा मामला गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड डील से जुड़ा हुआ है। ईडी का आरोप है कि 2008 में अप्रॉक्स 3.5 एकड़ जमीन के सौदे में बड़ा हेरफेर हुआ और 58 करोड़ से ज्यादा का इलीगल ट्रांजैक्शन किया गया। एजेंसी के मुताबिक वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के जरिए कई डील्स रूल्स के खिलाफ किए गए और एलिज्ड इलीगल मनी को अलग अलग कंपनियों के जरिए घुमाया गया। ईडी अब तक 43 प्रॉपर्टीज अटैच कर चुकी है। वही वाड्रा इन सभी आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते रहे। अब देखना होगा कि कोर्ट का अगला कदम क्या होता है। केरला असेंबली पोल्स से पहले पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अलपुजा पहुंचे यूडीएफ रैली एड्रेस करने और आते ही एलडीएफ पर शार्प अटैक कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एलडीएफ अपनी ओरिजिनल आइडियोलॉजी से भटक चुका है और अब बीजेपी के साथ नेक्सस बना चुका है। उन्होंने साफ कहा कि जो लेफ्ट कभी अपने सिद्धांत और विचारधारा के जरिए जाना जाता था, आज उसमें लेफ्ट जैसा कुछ बचा ही नहीं है। स्टेज पर मौजूद फॉर्मर सीपीएम लीडर जी सुधाकरन को लेकर भी राहुल ने बड़ा पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि ये कोई अपॉर्चुनिज्म नहीं है, बल्कि सालों तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहने के बाद जो सच डेवलप होती है वो दिखाती है कि सिस्टम के अंदर कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं। एंड में राहुल गांधी ने कहा कि आज के समय में लेफ्ट में कुछ भी लेफ्ट नहीं बचा और इलेक्शन के बाद तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। केरल के मलप्पुरम जिले के पंडूर इलाके में इलेक्शन हीट के बीच बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। कांग्रेस एमपी शशि थरूर के काफिले को बीच सड़क रोककर बदसलूकी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 गाड़ियों में आए करीब 8 लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। चश्मदीदों के अनुसार हमलावरों ने गाड़ी के शीशों पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर काफी टेंशन बन गया। सिचुएशन तब और बिगड़ गई जब थरूर के गनमैन ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उपद्रवियों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की और हाथापाई कर दी। घटना के बाद तुरंत
पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जिसने फास्ट एक्शन लेते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। उधर शनिवार सुबह वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में कैंपेन के दौरान टीएमसी वर्कर्स पर हमला और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। अधीर का कहना है कि उनके प्रचार में जानबूझकर रुकावट डाली गई। बहरामपुर सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी के बीच ट्रायंगुलर फाइट है। बीजेपी पिछली बार इस सीट से चुनाव जीती थी। मिडिल ईस्ट में टेंशन पीक पर बना हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि उसने यूएस के 2 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, जिनमें F-35 या F-15E को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, जबकि दूसरा A-10 एयरक्राफ्ट किसी तरह कुवैत पहुंचा, जहां पायलट इजेक्ट करके सुरक्षित बच गया, लेकिन एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू मिशन के बाद यूएस के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला किया गया, हालांकि उनमें मौजूद सैनिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी बताते हैं एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि इस इंसिडेंट का यूएस ईरान टॉक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वी आर इन वॉर, जिससे सिचुएशन की सीरियसनेस और बढ़ गई। इसी बीच इजरायल ने लेबनान में ब्रिजेस और हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर स्ट्राइक कर दी ताकि रेनफोर्समेंट रोकी जा सके। पाकिस्तान में पेट्रोल को लेकर बड़ा यूटर्न देखने को मिला है। पीएम शहबाज शरीफ की सरकार को आखिरकार जनता के प्रेशर में झुकना पड़ा। सरकार ने एक झटके में पेट्रोल के दाम 80 रुपीज़ पर लीटर घटा दिए, जिसके बाद कीमत जो है अप्रॉक्स 378 रुपीज़ हो गई। इससे पहले ये दाम 450 प्लस तक पहुंच गए थे, जिससे पूरे देश में बवाल मच गया था। लोग सड़कों पर उतर आए, पेट्रोल पंप्स पर लंबे लाइन्स दिखी और प्रोटेस्ट तेज हो गए। सरकार ने सफाई दी कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से फैसला लेना पड़ा, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं थी। अब राहत देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने 3 महीने तक 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया है। आईपीएल 2026 में रूल्स तोड़ने की वजह से पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर पर एक्शन हो गया है। सीएसके के खिलाफ 3 अप्रैल को खेले गए मैच में अय्यर ने लगातार दूसरी बार स्लो ओवर रेट का रूल तोड़ा। इससे पहले भी गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट उन्हें इसी वजह से फाइन लगा था और अब वही मिस्टेक रिपीट हो गई। अय्यर पर 24 लैक्स का हैवी फाइन लगा है, क्योंकि ये सीजन का टीम का दूसरा ऑफेंस था। सिर्फ कैप्टन ही नहीं, पूरी पंजाब टीम से भी इससे नहीं बची। इंपैक्ट प्लेयर्स समेत प्लेइंग 11 के हर प्लेयर पर 6 लैक्स या 25% मैच फी का फाइन लगाया गया है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार धुरंधर 2, रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन स्टारर ये फिल्म अब हिस्ट्री बनाने के बेहद करीब है। डे 16 पर फिल्म ने अप्रॉक्स 22.5 करोड़ नेट कलेक्शन किया है, जो पिछले दिन से 18% ज़्यादा है। हिंदी वर्जन अभी भी मेन ड्राइवर बना हुआ है। इंडिया में टोटल कलेक्शन अब 983.5 करोड़ पहुंच गया है, यानी 1000 करोड़ क्लब से सिर्फ 16.5 करोड़ दूर। क्लियर है, आज ये हिंदी फिल्म सिनेमा की पहली 1000 करोड़ नेट फिल्म बन सकती है। आज बॉलीवुड की आइकॉनिक डिवा परवीन बाबी का बर्थडे है। 70s-80s में उन्होंने अपनी ग्लैमर, स्टाइल और मॉडर्न स्क्रीन प्रेजेंस से हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी। दीवार और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों से वो हर घर में छा गई। एक दिलचस्प किस्सा ये है कि परवीन बॉबी टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस में शामिल थी। उस दौर में बहुत बड़ी इंटरनेशनल अचीवमेंट मानी जाती थी। वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, एक ट्रेंडसेटर थी, जिन्होंने बॉलीवुड में वेस्टर्न लुक और बोल्ड इमेज को पॉपुलर बनाया। आज के बुक रिकमेंडेशन है कफन। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आपको सोसाइटी की कड़वी रियलिटी से फेस कराती है। गरीबी, संवेदनहीनता और ह्यूमन नेचर के डार्क साइड को जिस तरह दिखाया गया है, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक मिरर है जो समाज का सच दिखाती है। अगर रियल और इम्पैक्टफुल स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।